भारतीय संगीत में सारंगी का एक बहुत बड़ा स्थान है जी। प्राचीन काल से सारंगी हमारे यहाँ इस्तेमाल होती रही है जी। ग्रंथों में और चित्रकला मूर्तिकला में भी देखने को मिलती है। जी जी। इसके इतिहास के बारे में संक्षिप्त में कुछ बताएंगे? आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। ब्रज में श्री कृष्ण ने जो रास लीला की, उसमें अष्ट सखियों ने प्रिय प्रीतम के रास लीला के समय अनेक साज बजाए गए, जिसमें जैसे वीणा, बांसुरी, सारंगी, मृदंग, झांझ एवं मुरली, ये इत्यादि साज उसमें से वर्णन है। इसमें मुख्य सारंगी, मृदंग और मुरली थी। सारंगी का वादन श्री हरि प्रिया सखी जी करती थी, जो अष्ट सात की सखियों में से एक थी जी। तो ऐसे पद्म पुराण में भी काफी इसका राधा पूजन में भी मिलता है और ये बहुत प्राचीन साज है। ये प्राचीन सारंगी इस सारंगी से कैसे अलग थी? देखिए, सारंगी ढांचा तो यही रहा है हमेशा। शेप इसकी बदलती रही है। जी हाँ। जब मैंने बचपन में जब सारंगी सीखी तो बिल्कुल छोटी सारंगी थी, जैसे राजस्थान में कई सारंगियां मिलती है देखने को, जिसमें ये चार ही यही होते हैं। जी हाँ। जब मैंने सीखी थी तो उस वक्त उसमें तरबे नहीं थी, खाली ये 3 तार थे बाज के। जी हाँ। सा। तो मैं कोई 7 साल का था, तब से मेरे पिताजी बहुत विद्वान थे। मेरे दादाजी भी बड़े संगीत प्रेमी थे। क्योंकि हमारे राजस्थान में जो है ज्यादातर मंदिरों में बहुत इसका उपयोग होता है। मंदिरों में ध्रुपद है, ये और भी भजन वगैरह है, तो ये ज्यादातर हमारे मंदिरों में ही ये बजती थी। और राजा महाराजा जो थे उनके यहाँ तो संगीत यज्ञ रहते ही थे प्रचीन काल में। चित्रकार, संगीत यज्ञ, यानी कोई भी मूर्तिकार है, सब लोग रहते थे। इसमें 4 तार दिखाई दे रहे हैं, कि शुरू से 4 तार थे, छोटे तार इधर भी है। हाँ जी, शुरू से तो इसमें ये 4 तार होते थे, तो इसमें अब ये 3 ही लगते हैं। जी हाँ। तो क्योंकि आपने रावण हत्या तो देखा ही होगा, उसमें एक तार अलग से उसमें लगता है, तो वो एक लरज के लिए होता है। जैसे बजाते जा रहे तो एक इशारा बांसा बांसा, वो ऐसे करने से लरज सु बोलते हैं। लेकिन चौथा तार जो है, कभी गायक लोग मंद्र से भी अगर मंद्र तक अंदर जाए तो उसमें हम लोग अंदर बजा सकते हैं, इसलिए भी होता था। अच्छा, दूसरा तार सप्तक, इसमें 3 सप्तक होती है, मध्र, मंद और तार, 3 सप्तक होती है। जो गायक लोग है वो इस तीनों सप्तकों में वो आराम से, अब कोई कुदरती किसी की आवाज बहुत ही बुलंद हो या बहुत ही डीप हो, उसलिए वो चौथा तार जो है कुशल बजायक लोगों ने उसका प्रयोग किया है। ये जो तार हैं, ये किस चीज के बने हुए 3 जो बड़े तार? ये है जी गट्स, इसको तांत बोलते हैं। तांत उसको कहते हैं जो बकरे की जो आंत होती है जी, उसको पता नहीं निकाल के लोग उसको सूंत करके उसमें से बहुत बारीक धागा निकलता है। धागा निकलने पर इसको बटा जाता है। बटने पे इसको सफाई करके उसकी ये तांत बनती है। अब जैसे ये भी खाल है बकरे की, बकरे की खाल लगे जी। अब जैसे एक डिब्बा होता है ना, डिब्बे के ऊपर कवर कर दी जाती है, इसी तरह ये डिब्बे जैसे ही हॉल है, अंदर ये खाली है पूरा अंदर से जी। जैसे ढोलक होती है उसी हिसाब से, तो ये इस पे खाल चढ़ाई जाती है। इसके चढ़ाने से इसकी साउंड बड़ी मधुर होती है। और ये छोटा तार है जी, ये जो है इसको बोलते हैं लरज और खरज। इसको छेड़ने से इसमें लरज पैदा होती है, यानी एक साउंड की मधुरता के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया है। अब जैसे जैसे विद्वान लोग हुए, उन्होंने अपने अपने स्टाइल से इस साज को सजाया है बोलने के लिए कि ज़्यादा इसमें मधुरता आए।
सारंगी जब मुखवादन के साथ ही, मुख गायन के साथ ही बजाई जाती है, अलग से भी अलग? देखिए, ये बजाने वाले की कुशलता के ऊपर है जी। जब ये गायन के साथ बस बजाई जाती है तो सोलो भी बज सकती है जी। ये अपनी बजाने वाले का अभ्यास और कुशलता के ऊपर होती है। कोई भी साज हुआ सोलो भी बज सकता है, संगत में भी बज सकता जी। है। कोई बंधन नहीं है कि साहब ये संगत का ही साज है। जी। आप काफी अरसे से सारंगी वादन कर रहे हैं जी। आपने किन से सीखा? अपने गुरुओं के नाम क्या? मैंने अपने बिहारी लाल जी, श्री बिहारी लाल जी मेरे पिता थे जी। वो बहुत ही विद्वान थे, गायक भी थे और वाद्य भी बहुत बजाते थे। तो मैं उन्हीं से ही शिक्षा प्राप्त की। पंडित जी, आप आज क्या सुनाने जा रहे हैं? क्या सुनो, आप लोग कहे वही बजा दूंगा, या मुझे अपनी मर्जी पे छोड़े तो मैं अभी मैं मिला के देखता हूँ मेरा मन कहाँ जाता है वही बजा। ठीक है, ऐसे
है।